दोस्तों, कहते हैं कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो रंक को राजा और राजा को रंक बनाने में देर नहीं लगाता। लेकिन कुछ लोग अपनी दौलत के नशे में इस सच्चाई को भूल जाते हैं। ये कहानी है मुंबई के सबसे पॉश इलाके जुहू के एक आलीशान बंगले स्वर्ग की, जहां नर्क जैसा सन्नाटा पसार रहता था। और ये कहानी है उस लड़की की जिसने उस नर्क को फिर से स्वर्ग बनाया। शाम के 6 बज रहे थे, लेकिन आसमान में काले बादलों ने अंधेरा कर दिया था। भारी बारिश हो रही थी, मुंबई की सड़कों पर पानी भरा था। एक पुरानी बस स्टॉप की छत टपक रही थी, जिसके नीचे 24 साल की काव्या खड़ी थी। उसके कपड़े साधारण थे, हाथ में एक सस्ती सी घड़ी और कंधे पर एक पुराना बैग। लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चिंता थी। उसकी छोटी बहन गुड़िया अस्पताल में थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे। काव्या के पास अपनी टीचिंग की नौकरी से जमा किए हुए सिर्फ 50,000 थे। वो भीगती हुई सड़क पार करके सिंघानिया विला के गेट पर पहुंची। ये शहर का सबसे बड़ा और डरावना बंगला माना जाता था। डरावना इसलिए नहीं क्योंकि वहां भूत थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां रहता था विक्रम सिंघानिया, 35 साल का एक अरबपति जो एक एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर खो चुका था। पैर खोने के साथ साथ उसने अपना दिल भी खो दिया था। वो अब सिर्फ एक कड़वा, गुस्सैल और बदतमीज इंसान बन चुका था। पिछले 1 महीने में 10 केयरटेकर, देखभाल करने वाले, नौकरी छोड़कर भाग चुके थे। काव्या ने कांपते हाथों से घंटी बजाई। दरवाजा एक बूढ़े काका ने खोला, जिनका नाम रामू काका था। उन्होंने काव्या को भीगा हुआ देखकर तरस खाया। किससे मिलना है बेटी? जी, मैंने अखबार में इश्तिहार देखा था केयरटेकर की नौकरी के लिए। रामू काका ने गहरी सांस ली। बेटी, तुम बहुत भोली लग रही हो, यहां टिक नहीं पाओगी, साहब बहुत गुस्से वाले हैं। काव्या ने दृढ़ता से कहा, काका, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मेरी बहन की जान दांव पर लगी है, मैं सब सह लूंगी। रामू काका उसे अंदर ले गए। अंदर का नजारा किसी महल से कम नहीं था, लेकिन वहां अजीब सा अंधेरा था। पर्दे गिरे हुए थे, बदबू और दवाइयों की महक मिलीजुली आ रही थी। हॉल के बीचों बीच एक व्हील चेयर पर विक्रम बैठा था, हाथ में विस्की का ग्लास और आंखों में अंगारे। विक्रम ने बिना मुड़े कांच के ग्लास को दीवार पर दे मारा। छनन! कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। रामू, मैंने कहा था ना मुझे कोई शोर नहीं चाहिए। विक्रम की धाड़ से पूरा घर गूंज उठा। रामू काका डरते हुए आगे बढ़े। साहब, ये लड़की आई है नौकरी के लिए। विक्रम ने अपनी व्हीलचेयर घुमाई। उसकी आंखों में दर्द और नफरत का ऐसा तूफान था जिसे देखकर कोई भी डर जाए। उसने काव्या को ऊपर से नीचे तक देखा। साधारण सूट, भीगे बाल और पुरानी चप्पलें। ये विक्रम ने हिकारत से हंसा। ये संभालेगी मुझे, जिसे खुद सहारे की जरूरत लग रही है? हे लड़की, जानती हो मैं कौन हूं? मेरी एक आवाज पे लोग कांपते हैं। काव्या ने नजरें नहीं झुकाईं। उसने शांत आवाज में कहा, जानती हूं सर, लेकिन आपको डराने वाले की नहीं, संभालने वाले की जरूरत है। विक्रम एक पल के लिए चुप हो गया। आज तक किसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं की थी। जुबान भी लड़ाती है। ठीक है, नौकरी पक्की, लेकिन शर्त सुन लो, अगर तुमने एक भी गलती की तो बिना सैलरी के धक्के मार के निकाल दूंगा। और हां, अगर रोई तो उसी वक्त गेट आउट। मंजूर है सर, काव्या ने कहा। अगले दिन से काव्या की अग्नि परीक्षा शुरू हुई। विक्रम सिंघानिया को इंसान नहीं, जैसे एक ज्वालामुखी था। सुबह 6 बजे काव्या आती, विक्रम जानबूझकर उसे परेशान करता। कभी गर्म कॉफी उसके पैरों पर गिरा देता और कहता गर्म नहीं थी। कभी खाने की प्लेट फेंक देता। एक दिन विक्रम ने जानबूझकर अपनी दवाइयां फर्श पर बिखेर दी। साफ करो इसे, एक एक गोली मिलनी चाहिए, विक्रम चिल्लाया। काव्या घुटनों के बल बैठकर एक एक गोली उठाने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसे बस अपनी बहन का चेहरा याद आ रहा था। विक्रम उसे देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि वो रोएगी, चिल्लाएगी और भाग जाएगी, लेकिन काव्या ने चुपचाप दवाइयां उठाईं, पानी का ग्लास मेज पर रखा और बोली, सर, समय पर दवा खा लीजिएगा। ये खामोशी विक्रम को चुभने लगी। वो जितना उसे तोड़ना चाहता, काव्या उतनी ही मजबूती से खड़ी रहती। धीरे धीरे उस घर में बदलाव आने लगा। काव्या सिर्फ उसका काम नहीं करती थी, वो उस घर की रूह को ठीक कर रही थी। उसने भारी पर्दों को हटाकर खिड़कियां खोलनी शुरू कर दी। क्या कर रही हो? मुझे रोशनी पसंद नहीं, विक्रम चिल्लाया। रोशनी को आप पसंद नहीं करते सर, पर रोशनी आपको पसंद करती है,
काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, और फूलदान में ताजे फूल लगा दिए। एक रात विक्रम के पैरों में बहुत तेज दर्द उठा। वो दर्द से कराह रहा था, लेकिन अपनी अकड़ में उसने किसी को नहीं बुलाया। रामू काका सो चुके थे। तभी काव्या, जो जाने ही वाली थी, उसकी चीख सुनकर रुक गई। वो दौड़कर उसके कमरे में गई। विक्रम पसीने से लथपथ था, दर्द से तड़प रहा था। बाहर जाओ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। वो अब भी चिल्ला रहा था। काव्या ने उसकी एक नहीं सुनी। वो उसके पास बैठी, तेल की शीशी उठाई और अपने कोमल हाथों से उसके बेजान पैरों की मालिश करने लगी। विक्रम ने उसे धक्का देने की कोशिश की। मैंने कहा बाहर जाओ। चुप रहिए, काव्या ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा। दर्द में अड़ियलपन नहीं दिखाते। मैं आपकी नौकर हूं, पर आप इंसान हैं और अभी आपको मेरी जरूरत है। काव्या पूरी रात उसके पैरों के पास बैठी मालिश करती रही। विक्रम की आंखें उसे देख रही थीं। उस रात विक्रम के दिल की बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। उसने देखा कि काव्या की अपनी हथेलियां घिस गई थीं। वो थक कर चूर थी, फिर भी उसकी सेवा कर रही थी। सुबह होते होते विक्रम को नींद आ गई। जब वो उठा तो देखा काव्या वहीं फर्श पर सिर रखकर सो गई थी। विक्रम ने अपना हाथ बढ़ाया, उसके सिर को छूना चाहा, लेकिन रुक गया। उसे अपनी कमियों और उस लड़की की अच्छाई का एहसास होने लगा था। दिन बीतते गए। अब विक्रम का चिल्लाना कम हो गया था। वो काव्या के आने का इंतजार करने लगा। एक दिन काव्या काम करते हुए चक्कर खाकर गिर पड़ी। विक्रम घबरा गया। वो अपनी व्हील चेयर से झुककर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। काव्या, काव्या क्या हुआ? रामू काका दौड़ कर आए और पानी छिड़का। होश आने पर काव्या ने माफी मांगी। सॉरी सर, बस थोड़ी कमजोरी है। कमजोरी क्यों है? खाना नहीं खाया? विक्रम ने सख्ती से पूछा, लेकिन इस बार आवाज में परवाह थी। काव्या ने नजरें चुरा लीं। वो घर में राशन खत्म था और सैलरी आने में भी वक्त है। विक्रम सन्न रह गया। जो लड़की उसे समय पर खाना खिलाती थी, वो खुद भूखी थी। उसने उसी वक्त रामू काका को बुलाकर कहा, आज से काव्या का खाना मेरे साथ ही बनेगा और इसे अभी एडवांस सैलरी दो। काव्या ने मना करना चाहा। नहीं सर, मुझे भीख नहीं। ये भीख नहीं, तुम्हारा हक है, और अगर तुम ठीक से खाओगी नहीं तो मुझे कैसे संभालोगी? विक्रम ने पहली बार सीधे आंखों में देखकर कहा। कहानी में मोड़ तब आया जब काव्या की बहन की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो नहीं बचेगी। काव्या अस्पताल के गलियारे में रो रही थी। उसने कई रिश्तेदारों को फोन किया, लेकिन सब ने फोन काट दिया। गरीबों का फोन अक्सर अमीर रिश्तेदार नहीं उठाते। हताश होकर उसने सोचा कि विक्रम सर से पैसे मांगे, लेकिन फिर उसे याद आया कि विक्रम अमीर है, लेकिन क्या वो इतना दयालु है? फिर भी कोई रास्ता नहीं था। वो भागते हुए सिंघानिया विला पहुंची, लेकिन वहां का नजारा कुछ और ही था। विक्रम की पूर्व मंगेतर नायरा, जो विक्रम के एक्सीडेंट के बाद उसे छोड़कर चली गई थी, आज वापस आई थी। नायरा ने देखा कि विक्रम अब ठीक हो रहा है और बिजनेस वापस संभाल रहा है, तो वो लौट आई थी। काव्या अंदर घुसी। सर, सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। नायरा ने उसे रोका। तुम अंदर कैसे चली आई? देखती नहीं हम बात कर रहे हैं। काव्या विक्रम के पैरों में गिर पड़ी। सर, मेरी गुड़िया मर जाएगी, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगी, प्लीज सर। विक्रम कुछ बोलने ही वाला था कि नायरा बीच में बोल पड़ी। ओ गॉड विक्रम, ये नौकर भी ना नाटक करने में माहिर होते हैं। पैसे इटने का नया तरीका है, इसे निकालो यहां से। विक्रम चुप रहा। वो नायरा को देख रहा था और फिर काव्या को। काव्या की आंखों में उम्मीद टूट गई। विक्रम की चुप्पी ने उसे मार दिया। ठीक है सर, मैंने शायद गलत इंसान से उम्मीद लगा ली। आप अमीर हैं, पर आपका दिल आज भी गरीब है। काव्या वहां से भाग गई। विक्रम ने मुट्ठी भींची। रामू काका, गाड़ी निकालो। लेकिन साहब आप। मैंने कहा गाड़ी निकालो। विक्रम ने पहली बार बैसाखी उठाई और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। जो आदमी 2 साल से खड़ा नहीं हुआ था, आज एक गरीब लड़की की पुकार ने उसे खड़ा कर दिया। अस्पताल में काव्या डॉक्टर के पैरों में सिर रखकर भीख मांग रही थी। डॉक्टर साहब, इलाज शुरू कीजिए, मैं पैसे ले आऊंगी। डॉक्टर ने फाइल बंद की। सॉरी, टाइम खत्म हो रहा है। तभी एक भारी आवाज आई। इलाज शुरू कीजिए डॉक्टर। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर विक्रम सिंघानिया खड़ा था, बैसाखी के सहारे, लेकिन उसका कद आज सबसे ऊंचा लग रहा था। विक्रम सर, काव्या बुदबुदाई। विक्रम ने मैनेजर को चेक थमाया। 5 लाख नहीं, 50 लाख ले लो, लेकिन अगर उसकी बहन को खरोच भी आई तो ये पूरा अस्पताल खरीद कर आग लगा दूंगा।
ऑपरेशन सफल रहा। जब काव्या विक्रम के पास आई तो उसके पास शब्द नहीं थे। सर, मैं आपके पैसे कैसे चुकाऊंगी? विक्रम ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, पैसे चुकाने हैं तो जिंदगी भर मेरे साथ रहना होगा, एक नौकर बनकर नहीं, एक दोस्त बनकर, क्योंकि जब मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए थे तब तुमने मेरा हाथ थामा था। काव्या रो पड़ी और उसने विक्रम का हाथ थाम लिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। समाज और विक्रम का परिवार। विक्रम की मां जो विदेश में रहती थीं वापस आ गईं। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा एक साधारण सी नौकरानी के प्यार में है तो कोहराम मच गया। विक्रम, क्या तू पागल हो गया है? ये लड़की हमारे स्टैंडर्ड की है, ये तेरे पैसे के लिए तुझसे चिपकी है, मां ने चिल्लाकर कहा। काव्या ने अपना सिर झुका लिया। वो जानती थी कि ये दिन आएगा। उसने चुपचाप अपना बैग उठाया और जाने लगी। रुक जाओ काव्या! विक्रम ने अपनी मां के सामने बैसाखी छोड़ी और बिना सहारे के एक कदम आगे बढ़ाया। वो लड़खड़ाया लेकिन गिरा नहीं। मां, जब मेरे स्टैंडर्ड वाले लोग मुझे अपाहिज समझकर छोड़ गए थे तब इस साधारण लड़की ने मुझे चलना सिखाया। इसने मेरे पैसे से नहीं, मेरे जख्मों से प्यार किया है, और अगर ये घर में नहीं रहेगी तो विक्रम सिंघानिया भी इस घर में नहीं रहेगा। पूरा घर सन्न रह गया। विक्रम ने काव्या का हाथ पकड़ा। काव्या, क्या तुम इस टूटे हुए इंसान को अपनाओगी? काव्या ने रोते हुए हां में सिर हिलाया। उस दिन सिंघानिया विला की दीवारों ने देखा कि दौलत हार गई और इंसानियत जीत गई।